कब्जा कर ले और मकान मालिक को पता ही नहीं है 40 साल से ये रहे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की वो बहुत ज्यादा नफरी थी उससे अंदाजा ये होता था। और शहरियों के लिए खतरे की घंटी है। इससे पहले पार्कों में कब्जे हो रहे थे, ग्राउंड में कब्जे हो रहे थे, इससे पहले जो प्लॉट खुले पड़े होते थे उस पर कब्जे हो रहे थे। कराची से कुछ 4-5 के केसेस हमारे सामने आ चुके हैं और खास तौर पर उन्होंने सेटल्ड आबादियों के अंदर ये काम करना शुरू किया। अब वो चीज़ तो शहर के अंदर हो रही है, यानी कई ऐसे इलाकों में हो रही है जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इन जैसे जालिमों को कभी भी किसी के घर पे, किसी के हक पे वो छीनने नहीं देंगे। इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D 1A में, जहाँ पर जो है गुज़श्ता रात जो है वो एक मकान पर कब्जे की कोशिश की गई। बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में ये कब्जे की कोशिश की गई, बल्कि हम इसको यूँ कहना दुरुस्त होगा कि शहर कायद में इस वक्त जो है खतरे की घंटी बज चुकी है। जाली फाइलें तैयार होती हैं, जाली मुकदमात कायम होते हैं और मालिक मकान जो खुद एक ऑनर है उस घर का, उसको पता ही नहीं है कि दूसरा एक डमी मालिक आ गया है। उसने जो है एक डमी किराएदार बनाकर जो है एक मुकदमा कायम करके उसका ऑर्डर भी निकाल लिया और पुलिस की सरपरस्ती में आकर जो है मकान को खाली कराने की जो है ना कोशिश की गई है। कल रात को भी यहाँ पर यही वाकया हुआ था, जिसमें जो है वो काले कोट वाले भी साथ आए थे, पूरी टीम बना के आए थे, साथ इलेक्ट्रिशियन भी आए थे, जो एसी खोलने वाले भी आए थे और उन्होंने यहाँ पर फायरिंग भी की, जिसकी फुटेज भी मौजूद है। अच्छा, ये जो घर पर जो कब्जे का मामला है, जो इस हवाले से जो आप बताएं कि ये क्या सिलसिला चल रहा है और ये कब आए थे ये और क्या मामला है? भैया ये कल हमारे पास हमारे नोटिस मिला एक दिन पहले शाम के वक्त में कि भैया ये मकान आप 24 घंटे के अंदर खाली कर दें। डिग्री हो चुकी है और उसके ऊपर मालिक मकान और किराएदार का आपस में डिस्प्यूट है। किराएदार ने किराया नहीं दिया, जिसकी बिना पे ये प्रॉपर्टी खाली करके मालिक मकान को वापस की जाए। ये उसके अंदर डिग्री के अंदर वो था, तो हम उसके लिए कोर्ट वगैरह गए। कोर्ट में भी हम वापस आए तो पता चला पुलिस हमसे पहले पहुंची हुई और उन्होंने आके ये घर खाली करना शुरू किया। तो कि भाई घर खाली करें, आप लोग घर खाली करें। हमने कहा भाई इधर मालिक मकान हम हैं, 40 साल से हम रह रहे हैं, तो आप कैसे इसका कहते हैं कि इधर का किराएदार जो आप नाम बता रहे हो यहाँ तो वो नहीं रहे, कोई भी नहीं है इस नाम का, और मालिक मकान का जो आप नाम बता रहे हो ये भी वो नहीं है। मालिक मकान हम हैं और पिछले 40 साल से अहले मोहल्ला जानते हैं, इसमें हमें कहने की जरूरत नहीं है, पेपर्स हैं, सारी चीजें हैं कि भाई पिछले गुज़श्ता 40 साल से हम यहाँ रिहाइश पजीर हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन भी है और शहरियों के लिए खतरे की घंटी है। इससे पहले पार्कों में कब्जे हो रहे थे, ग्राउंड में कब्जे हो रहे थे, इससे पहले जो प्लॉट खुले पड़े होते थे उस पर कब्जे हो रहे थे। स्कीम 33 में कब्जे हो रहे थे, शाह लतीफ टाउन में कब्जे हो रहे थे, औरंगी टाउन में, लेकिन वो प्लॉट से जो खाली पड़े हुए थे और मालिक को जब बाद में पता लगता था तो पता लगता था कब्जा हो चुका है। लेकिन अब ये मामला जो जराइम पेशा लोग हैं वो उनकी हिम्मतें इतनी बुलंद हो चुकी हैं क्योंकि हुकूमती इदारों की मुकम्मल सरपरस्ती और ताबून हासिल है। अब ये हो गया है कि रहता सहता आदमी अपने घर में रह रहे, 40 साल से ये साहब रह रहे थे, ताहिर साहब जिनका घर है, और उनके घर, ये घर उनके नाम पे है, ये घर बनाया उन लोगों ने है। और मजेदार बात यह है कि बाहर एक आदमी किराएदार बना, एक आदमी मालिक मकान बना, और माशाल्लाह सलाम कीजिए उस सिविल जज को कि जिसने इनकी हक में फैसला दे दिया। कब्जे का मामला जो है, मालिक मकान मौजूद है और उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर वो कब्जा माफिया शहर में जो है इस वक्त यानी कि सरगर्म है। तो इस हवाले से अभी क्या एक्टिविटी हो रही है, इस हवाले से बताएं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये कि पूरे कराची के अंदर एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो लोगों की प्रॉपर्टीज है उसको कब्जा करने के नए नए तरीके लोग लेकर आ रहे हैं। कभी ये करते हैं कि फिजिकली कब्जा कर लेते हैं। स्कीम 33 के अंदर बहुत दफा हमने देखा कि प्लॉट मौजूद है, घर मौजूद है, कागजात मौजूद है, कोई कागज लेके आता है, लड़ लड़ा के लोगों को बाहर कर देता है। ये इस इलाके में उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने पूरा एक केस चलाया और उस केस के अंदर जाली केस चलाया, जिसके अंदर एक को मालिक मकान बनाया, एक को किराएदार बनाया, आपस में वो केस चला और 2 महीने के अंदर उसका फैसला हुआ और ये ऑर्डर लेके आ गए कि जी ये घर खाली करा दो मालिक किराएदार से। जहाँ पे भी ये वाकया हुआ है सारा, उसमें जमात इस्लामी के और मोहल्ले के लोगों ने भरपूर मुजाहिमत की, जिसके नतीजे के अंदर वो यहाँ पे कब्जा नहीं कर सके। और यही वो तरीका रह गया हमारे पास जो हमें हासिल करना है, और इंशाल्लाह इस तरीके के साथ हम कराची को बचाएंगे और कराची को जुल्म से इंशाल्लाह निजात दिलाएंगे। देखिए, मामला जो है वो पूरी आवाम के सामने, अहले कराची के सामने एक ऐसा वाकया कि हमने पहले तो सुनते थे खाली प्लॉट जो गोठों के थे वो तो कब्जा होते थे, अब आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, केडीए की प्रॉपर्टी इस तरह कब्जे हो रहे हैं और
बदमाश उनमें माशाल्लाह काले कोट जो बदनाम करे, वकला बरादरी को बदनाम करे, मैं समझता हूँ डीएसपी नफरी के सामने खुलेआम फायरिंग करके यहाँ से आराम से गया वो। उसके बाद इलाके मकीन मुश्तल हुए कि हमारे बच्चे हैं, फैमिली, ये सब चीजें, इनके सामने आप गुंडागर्दी बदमाशी कर रहे हैं। हुआ ये कि ये लोग ढूंढते हैं कोई वीक पॉइंट, इनके घर के कागजात गुम हो गए, इन्होंने एफआईआर कटवाई और उसकी सीटीसी निकाली। और जब इन्होंने देखा रिकॉर्ड रूम में जो लोग थे, उन्होंने देखा कि इस फाइल की सीटीसी निकली है, तो उसी फाइल को उन्होंने जाली बनाई। जाली बनाने के बाद एक किराएदार इन्होंने डिम्मी शो किया कि ये एक मालिक बना, एक किराएदार बना, और उन्होंने आपस में कोर्ट में केस किया। वो किराएदार भी पेश हुआ, मालिक मकान भी पेश हुआ, और वहाँ से डिग्री लेने के बाद डिग्री एग्जीक्यूट करने के लिए बैलिफ के साथ पुलिस के साथ यहाँ पहुँचा। अच्छा, ये सारा प्रोसेस उन्होंने किया। जो मालिक मकान थे उनको अंधेरे में रखकर, जब मालिक मकान यहाँ पहुँचे तो मालिक मकान को पता चला कि भाई उनका घर है और कोई और मालिक बन के किसी और किराएदार से वो घर की डिग्री करा रहा है। कि हम अहले मोहल्ला भी जिंदा हैं, यहाँ खड़े हैं इनके साथ, मजलूमों के साथ, और हम किसी सूरत पे ये कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इन जैसे जालिमों को कभी भी किसी के घर पे, किसी के हक पे वो छीनने नहीं देंगे, किसी की छत छीनने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम खड़े हैं गुलशन इकबाल की आवाम के साथ। किसी की भी मकान कोई भी कब्जा कर ले और मकान मालिक को पता ही नहीं है 40 साल से ये रहायश है, और उसके बाद उनके पास पता नहीं, नोटिस का कुछ पता नहीं, और तमाम चीजें, एक माफिया ग्रुप आते हैं और मकान खाली करता है। इंतजामिया हमारे जमात इस्लाम आके फिर इनसे पूछते हैं, तो इन्होंने असले का नुमाइश करके हमें डराने धमकाने की कोशिश की। अल्लाह का बड़ा शुक्र है जो हमें ना डरा ना झुका। मेरा नाम रियाज अजहर है, मैं UC2 का चेयरमैन हूँ जी, गुलशन इकबाल UC2। ये 13D1 का एरिया है। यहाँ पर इस मकान के ऊपर कब्जा करने की कल कोशिश की गई और बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से की गई, क्योंकि इसमें काले कोट के वकील भी शामिल थे। इसके अंदर जो है मैं कोर्ट से सारे वो भी दिए गए, इजाज़त भी दी गई, और कहा गया कि किराए के मकान है ये, इसको खाली करें। धमकी दी गई, ना बुजुर्गों का लिहाज, ना फैमिली का लिहाज, ना इलाके का लिहाज, कुछ भी नहीं करता है। जैसे झोपड़ियाँ डाल के मैदानों में कब्जे किए जाते थे, अब बाकायदा घरों में कब्जे करने शुरू कर दिए गए। ये एक खासा संगीन मामला है। इससे पहले हम सुनते थे कि जो ज़मीनों पर कब्जे होते थे, घरों पर, वो अमूमन मज़ाफ़ाती इलाकों के बारे में इस तरह की इत्तलात आती थी। अब तो सूरत हाल ये बहुत संगीन और अलार्मिंग यूँ है कि शहर के वस्त में जो आपके पौश इलाके हैं वहाँ पर घरों पर इस तरह कब्जा किया जा रहा है, और बाकायदा एक मुनज़्ज़म अंदाज में ये सब कुछ हो रहा है। यानी उसकी दस्तावेज़ात भी तैयार की जाती हैं, अदालत से भी मदद दी जाती है, उसमें फिर पुलिस भी आती है, बैलिफ भी आता है, और कोई शख्स अगर 40-40 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, जिसके अहले मोहल्ले भी गवाही दे रहे हैं, तो वो फिर परेशान है। यानी अपने ही घर में आप लोगों को अजनबी बना रहे हैं। हमारे सामने इस तरह के केसेस के कराची से कुछ 4-5 के केसेस हमारे सामने आ चुके हैं, और खास तौर पर उन्होंने सेटल्ड आबादियों के अंदर ये काम करना शुरू किया है। देखिए, एक तो वो है ना जो आउटस्कर्ट में स्कीम 33 की आबादीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो बाकी चीजें हैं, वहां पे इस तरह कब्जे करते हैं। लेकिन जो सेटल सोसाइटीज के अंदर, गुलशन इकबाल के अंदर, एक मुस्तान जौहर के अंदर, यहाँ पे अब ये शुरू किया, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। लेकिन इसके अंदर मेरी ये गुजारिश है पूरे कराची के अवाम से कि हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह जमात इस्लामी जैसे हम हर इलाके के अंदर कमेटियां बना रहे हैं, और उसका मकसद ये है कि लोगों को आपस में इकट्ठा करें जुल्म के खिलाफ जो सब कुछ कर रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही थी, हम ये ना गलत बात हो जाएगी कि हम पुलिस के बारे में ये बात कहें, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की वो बहुत ज्यादा नफरी थी, उससे अंदाजा ये होता था कि यकीनन कुछ इन्फ्लुएंस है। लेकिन पुलिस ने सबसे बड़ी बात कि वो वकला का बहुत ज्यादा, वो जो वकील के, हम वकला तो नहीं कहेंगे, वकील के वर्दी के अंदर जो ये लोग थे, वो उनका बहुत दबाव उनकी तरफ था, कि यही था कि भैया ये मकान खाली करके आप हमारे हवाले करें। हम वो वकील कहता है मेरी सास की मालिक है। और फिर पहले हम समझते थे कच्ची आबादी में कहीं कब्जा हो गया, इस तरह दूर दराज, तो अब वो चीज़ तो शहर के अंदर हो रही है। यानी कई ऐसे इलाकों में हो रही है कि जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो ये एक बहुत ख़तरनाक पहलू है। इसमें पुलिस को, इंतज़ामिया को, सरकार को अपना पूरा किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इससे शहरियों में एक नई तरह की जो अदम तहफ़्फ़ुज़ की लहर है वो पैदा हुई, और वो बहुत परेशान हो गए कि यार ऐसा भी हो सकता है कि कोई आकर आपको आपके घर से बेदखल कर दे। जैसा कि आपने मरहम ज़फ़र खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, और एहलियान इलाका और जो मकान मालिक है उन्होंने जो यहाँ पर अपने वाक़यात बताए, इससे तो शहर कायद को जो है ना
एक शदीद जो है वो जो लग रहा है खतरा है बहुत, क्योंकि आज ये इस घर पे कब्जा हुआ है तो ये कल जो है वो आपके घर पे भी कब्जा हो सकता है, क्योंकि जिस मुनज़्ज़म अंदाज में ये कब्जा माफिया सरगर्म है, इसे अब सियासी सरपरस्ती कहें या हुकूमती सरपरस्ती कहें या कोई भी माफिया कहें, ये एक सिस्टम है जो चल रहा है। अब हम यही कहेंगे कि शहर कराची का कोई घर महफूज नहीं है।